दिल्ली की राजनीति और सत्ता के गलियारे में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और इसी को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर मंथन भी चल रहा है। 3 चरण इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। 2 चरण पूरे हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा के साथ में बैठक की, लंबी बातचीत की। उसके बाद दूसरे चरण में अरविंद केजरीवाल ने पीएसी के तमाम मेंबर्स को बुलाया और 1 to 1 सबसे बातचीत की और कहा कि आप अपना मत बताइए कि आखिर दिल्ली की सत्ता किसको सौंपी जानी चाहिए, आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री किसको बनाया जाना चाहिए। तो 2 दौर की बैठक हो चुकी है, 2 चरण पार हो चुके हैं। सबसे अहम और अंतिम जो चरण है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम तय होगा, वो है विधायक दल की बैठक। तो मंगलवार सुबह 11:30 बजे इसी जगह मुख्यमंत्री आवास में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायक दल के नेता का मतलब है मुख्यमंत्री। और अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ही दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिलने का समय भी मांगा था, जो कि उन्हें मंगलवार शाम 4:30 बजे का मिला है। तो यानी कि उससे पहले विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगला, इस बात पर मोहर लग जाएगी। और जो उनके समर्थन पत्र होगा उसको लेकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलजी से मिलेंगे और एक हाथ इस्तीफा देंगे और दूसरे हाथ वो समर्थन की चिट्ठी सौंपेंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, 2 दिन उसके लिए मुकर्रर किए गए थे। उसके पीछे कारण ये दिया था कि उनके ऊपर जो लाछन लगे हैं, कथित और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जब तक वो नहीं धुल जाते, यानी कि जनता की अदालत में उनको एक कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता ईमानदारी का, तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इसको लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अदालत ने तो उनको जिस तरीके से जमानत दी है, एक तरीके से अपना रुख स्पष्ट कर ही दिया है, लेकिन जनता क्या सोचती है, क्या उन्हें कट्टर ईमानदार मानती है या नहीं मानती, इसको सवाल को लेकर अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जाएंगे, यानी कि जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर जाएंगे। और उन्होंने ये भी मांग की है कि भले ही जो दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल है वो फरवरी तक है, लेकिन नवंबर में ही महाराष्ट्र के साथ इलेक्शन कराने की मांग भी की गई है। और न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि मनीष सिसोदिया ने भी यही तय किया है कि वो वापस कुर्सी आने की मंत्रिमंडल में शामिल तब तक नहीं होंगे जब तक वो जनता के बीच में जाते नहीं और जनता उनको चुनकर नहीं भेजती। लेकिन इस बीच सवाल यही खड़ा हो रहा था कि आखिर दिल्ली की बागडोर जो है वो किसके हाथों में सौंपी जाएगी। तो उसके लिए 3 चरण तय थे, 2 चरण पार हो चुके हैं। अब अंतिम चरण जो है वो है विधायक दल की बैठक, जिस पर मंगलवार सुबह 11:30 बजे बैठक होगी, मंथन होगा। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल पीएसी के तमाम जो मेंबर्स हैं उनसे एक-एक कर उनसे रायशुमारी की, उनसे पूछा कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, ऐसे ही विधायकों को लेकर जो है चर्चा होगी। आपको बता दें कि जब 2020 में चुनाव परिणाम आया था तो आम आदमी पार्टी के 62 विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बीच कुछ बदला भी है। बदला ये है कि आम आदमी पार्टी के 3 विधायक जो हैं वो उनका साथ छोड़ चुके हैं, जिनमें से 2 पूर्व मंत्री हैं और छोड़कर जा चुके हैं। तो इस हिसाब से 59 जो हैं वो विधायक बचे हैं आम आदमी पार्टी के भी पास, लेकिन इनमें से एक यानी कि सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में है, तो 58 और 58 में से अरविंद केजरीवाल साफ कर चुके हैं वो और मनीष सिसोदिया इस मुख्यमंत्री की रेस पे हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि खुद ही वो पद छोड़ रहे हैं। तो 56 जो विधायक हैं इनके बीच मुकाबला है। हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वो आतिशी का चल रहा है, क्योंकि अभी भी अगर सरकार में देखें तो सबसे ज़्यादा विभाग और जिम्मेदारी जो हैं वो आतिशी के पास है। उसके बाद कैलाश गहलोत है, साथ में गोपाल राय का नाम भी चल रहा है, सौरभ भारद्वाज हैं, इनके नाम चल रहे हैं। किस पर लगेगी मोहर ये पता लगेगा मंगलवार को जब विधायक दल की बैठक होगी, और उसके बाद इस बात का औपचारिक रूप से ऐलान किया जाएगा। अपने वीडियो सहयोगी अशोक चौहान के साथ जितेंद्र भाटी में भतोष, दिल्ली।